नमस्कार। शाम के 3:30 बजते ही जैसे ही मार्केट बंद होता है, हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना कि भाई कल क्या होगा, मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इसका अंदाजा पहले से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस दिलचस्प पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर लेते हैं। इसे आप मार्केट का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है। देखिए, हम जो चेकलिस्ट देखने वाले हैं वो कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमेशा 100% सही हो। ये एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जो आपके अनुमान को सही साबित करने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन याद रखिए, बाजार में गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो वो कौन से 5 बड़े इंटरनेशनल सिग्नल हैं जिन पर हमें भारतीय बाजार के बंद होने के बाद और सुबह खुलने से पहले नजर रखनी चाहिए? आइए अपनी प्री मार्केट चेकलिस्ट तैयार करते हैं। तो ये हैं हमारे 5 सुराग। हमें एक जासूस की तरह इन पांचों सिग्नल्स को इकट्ठा करना है ताकि हम मार्केट के अगले मूव का अंदाजा लगा सकें। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। हमारा पहला और दूसरा सुराग हमें मिलता है अमेरिकी बाजार से। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है वो ये नहीं है कि दिन भर मार्केट कैसा था, बल्कि ये है कि वो बंद कैसे हुआ। क्लोजिंग ही सब कुछ है। तो हमारे पास 2 इंडेक्स हैं देखने के लिए। पहला डाउ जोन्स, जो आपको ओवरऑल अमेरिकी मार्केट का मूड बताता है। अगर ये अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा है नैस्डैक, जो कि टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है। इसका सीधा असर हमारे आईटी स्टॉक्स पर पड़ता है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दोनों की क्लोजिंग देखनी है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सुराग की तरफ। ये हमें मिलता है एशियाई बाजारों से, जो भारत से पहले खुलते हैं। और यहां मामला उल्टा है, अमेरिका से बिल्कुल अलग। यहां हमें ओपनिंग पर ध्यान देना है। तो सुबह सुबह हमें जापान, हांगकांग, चीन और ताइवान के बाजारों पर नजर डालनी है। ये सब हमसे पहले खुल जाते हैं। अगर ये सभी मार्केट लाल निशान में यानी गिरावट के साथ खुलते हैं तो ये हमारे बाजार के लिए एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि आज का दिन कमजोर रह सकता है। वैसे तो सारे एशियाई बाजार जरूरी हैं, लेकिन उनमें से एक है जो हमें सबसे पहला और सबसे तेज सिग्नल देता है, और वो है जापान का निक्केई इंडेक्स। जी हाँ, ठीक सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, मतलब जब हम में से ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तब निक्केई हमें दिन का पहला इशारा दे चुका होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले इसे चेक करना एक अच्छी आदत है। और अब आता है हमारा चौथा और शायद सबसे असरदार सुराग, गिफ्ट निफ्टी। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये हमारे निफ्टी का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और ये भारतीय बाजार से कई ज्यादा घंटों तक ट्रेड करता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हमारा मार्केट सुबह 9:15 पर खुलता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे ही शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारे मार्केट के खुलने से लगभग 3 घंटे पहले ही हमें एक बहुत मजबूत संकेत मिल जाता है कि निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये सारे सुराग आ गए हैं, अमेरिकी मार्केट, एशियाई मार्केट, निक्केई, गिफ्ट निफ्टी। लेकिन इन सब को मिलाकर एक फाइनल नतीजा कैसे निकालें? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है एक स्कोर कार्ड बनाना। बिल्कुल सिंपल। हर सिग्नल के आगे बस ये लिखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हरा और नेगेटिव मतलब लाल। तो देखिए, मामला बिल्कुल सीधा है। अगर आपके स्कोर कार्ड पर पांचों सिग्नल हरे हैं, मतलब अमेरिकी बाजार ऊपर बंद हुआ, एशियन मार्केट ऊपर खुले, गिफ्ट निफ्टी भी तेजी में है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारा बाजार भी गैप अप के साथ खुलेगा। और इसका ठीक उल्टा, अगर पांचों सिग्नल लाल हैं, मतलब हर तरफ से बुरी खबर आ रही है, तो बहुत मुमकिन है कि हमारा बाजार भी गैप डाउन के साथ खुले। ऐसे दिन पर थोड़ी सावधानी बरतना ही समझदारी है। चलिए, मुझे लगता है कि अब तक सब कुछ साफ हो गया होगा, तो क्यों ना एक छोटा सा मजेदार सा क्विज हो जाए। देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो तैयार हैं आप सब? हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अमेरिकी बाजारों यानी डाउ जोन्स और नास्डैक के लिए भारत की ओपनिंग का अनुमान लगाने में सबसे जरूरी डेटा पॉइंट कौन सा है? ओपनिंग प्राइस, मिड डे ट्रेंड, क्लोजिंग प्राइस या ट्रेडिंग वॉल्यूम? सोचिए। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा बाजार सबसे पहले खुलता है और हमें दिन का पहला सिग्नल देता है? गिफ्ट निफ्टी,
हांगकांग मार्केट, जापान का निक्केई 225 या भारतीय मार्केट? तीसरा सवाल, गिफ्ट निफ्टी को एक अहम इंडिकेटर क्यों माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ये अमेरिका में है, ये भारतीय बाजार से ज्यादा देर तक ट्रेड करता है, ये सिर्फ आईटी स्टॉक्स को ट्रैक करता है, या ये भारतीय बाजार के साथ ही बंद होता है। चौथा सवाल, अगर सुबह सुबह सारे एशियाई बाजार भारी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ये भारत के लिए क्या संकेत देता है? एक पॉजिटिव ओपनिंग पर कोई असर नहीं, एक नेगेटिव ओपनिंग, या आईटी सेक्टर अच्छा करेगा? और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, ये जो 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क हमने सीखा है, ये आखिर है क्या? प्रॉफिट का गारंटीड फॉर्मूला, संभावनाओं को आंकने का एक टूल, रिसर्च का रिप्लेसमेंट, या एक ऐसा सिस्टम जो 100% काम करता है? तो चलिए अब जवाब देखते हैं। सही जवाब है पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का भी, चौथे का सी और पांचवे का भी। और हां, पांचवें सवाल का जवाब ही सबसे बड़ा सबक है। यह फ्रेमवर्क कोई गारंटी नहीं है, बल्कि संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे इस्तेमाल करके कोई भी बाजार के अगले कदम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है।